want justice. Justice for justice for justice for justice for अर्चना शर्मा के हत्यारों को दंड दो, दंड दो। अर्चना शर्मा के हत्यारों को दंड दो, दंड दो। कर रहे हैं और इस पूरे अभियान में यहाँ पर डॉक्टर अनिल गोयल भी शामिल हुए हैं जो बैठ जाइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर डॉक्टर्स प्लीज ज्वाइन मांग को लेकर क्या चाहते हैं अब किस बात को लेकर यहाँ पर हम लोग न्याय चाहते हैं। हम डॉक्टर अर्चना शर्मा के लिए न्याय चाहते हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा वो डॉक्टर थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया और अंतिम शहीद हो गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसलिए कर लिया कि एक मरीज को उन्होंने ऑपरेशन किया और ठीक हो गया। मरीज की अनफॉर्चुनेट पीपीएच के कारण डेथ हुई। वो घर लेकर चले गए तो वहाँ के लोकल राजनीतिकरण हो गया। लोकल के राजनीति के लोग उनके यहाँ लेकर उसको ले आए डेड बॉडी को और उन पर कहने लगे 50 लाख रुपए दे। पुलिस वालों ने उन पर 302 की धारा लगा दी जो कि 25 साल में कभी हुआ ही नहीं है के खिलाफ है, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये सुसाइड नहीं मर्डर ये मर्डर है जो किया गया उस सिस्टम ने। ये मर्डर है जो किया गया उन पुलिस वालों ने। ये मर्डर है जो किया गया उन लोकल पॉलिटिशियंस पर। उन पर सब पर पुलिस की 302 धारा उन पर लगनी चाहिए। जो आपको मालूम है देश के 21 स्टेट्स में इंक्लूडिंग राजस्थान, दिल्ली, यहाँ पर स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट है। क्या है? जिसमें कि 3 साल की अभी उन्होंने कैद की शर्त रखी है और जितना भी अगर प्रॉपर्टी का लॉस होता है उससे डबल उसको देना पड़ेगा। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं। इम्प्लीमेंटेशन के नाम उस लॉ का क्या फायदा अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो? अवेयरनेस नहीं है। पुलिस वाला एसएचओ ये जानता नहीं कि डीसीपी ये जानता नहीं वहाँ का कि भैया 302 धारा नहीं लगा सकते। ये मुख्तियार चंद केस में जो अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि आप 302 धारा लगा नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 304A लगा सकते हैं। आप क्या सोचते हो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, मरीज मर रहा है तो मैंने मार दिया? इसका मतलब मैं कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ तो अगर वो मर जाता है तो मर्डर, और अगर नहीं मरता है तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस मेरे पर लगना चाहिए। हम ये जस्टिस मांग रहे हैं कि वो जो अपराधी हैं पुलिस वाले, जिनको ये नहीं पता कि डॉक्टर्स कितनी मेहनत के द्वारा वो डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद मरीजों की सेवा करते हैं और उन पर अगर आप कहोगे कि इन्होंने मर्डर कर दिया, प्रीमेडिटेटेड मर्डर कर दिया 302 की धारा लगाकर, तो ये मुझे लगता है कि सिस्टम की खामी है। इस सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उस सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। उस समाज को भी अवेयर करना होगा, पुलिस अधिकारियों को भी अवेयर करना होगा कि डॉक्टरों पर 302 नहीं लगाई जा सकती। जिन लोगों ने लगाई है 302 उन पर 302 का मुकदमा खुद चलना चाहिए, क्योंकि उस डॉक्टर ने हमारी ने सुसाइड कर लिया। इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि जो पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनके खिलाफ भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मुकदमा चलना चाहिए। तीसरा है, हम लोग सेंट्रल एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, जो कि 10 साल का जिसमें पनिशमेंट हो, नॉन अवेलेबल वारंट उसमें निकले, तब जाकर ये रुकेगी। नहीं तो क्या होगा, हमारे सारे डॉक्टर डिफेंसिव प्रैक्टिस कर ले। कोई भी सीरियस मरीज कहीं नहीं लेगा। मैं कह रहा हूँ प्राइवेट में क्या, सरकारी में भी नहीं लेगा। तब इस देश का हाल क्या होगा? पीपीएच तो इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। केवल आप ही कर रहे हैं क्या? पूरे देश की 1700 ब्रांचेस कर रही है, 1700 और इसके IMA की कर रही है। उसके अलावा हमारे गायनी डॉक्टर्स, हमारे किसी भी स्पेशलिस्ट के डॉक्टर, इसमें कहीं कोई कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर में स्टूडेंट नेटवर्क, सारे लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़े हैं, क्योंकि ये हमारा ही डॉक्टर्स का मामला नहीं है, समाज का भी मामला है। फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल गोयल साहब जानना चाहेंगे क्या है आप लोगों को? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये कहना आप बंद करें डॉक्टर अर्चना ने को कोई डिप्रेशन नहीं। डॉक्टर अर्चना को कि डॉक्टर्स की कोई सुन नहीं है। डॉक्टर्स के रातों रात कोशिश करने के बाद पीपीएच में उनको अगर 302 लग जाती है तो इसका उनको दुखता पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी पर। इसीलिए उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि शायद मेरी मौत से इसका जो परिदृश्य बदले, समाज को कुछ समझ में आए, अधिकारियों को कुछ समझ में आए। आज हम सब लोग पूरे देश के डॉक्टर्स और यहाँ पर ईस्ट दिल्ली ब्रांच IMA के डॉक्टर्स खड़े हैं ये बताने के लिए कि जब तक शांति से नहीं बैठेंगे, जब तक कि डॉक्टर अर्चना शर्मा के अन्याय का पूरा जवाब नहीं मिला। 302 के हत्यारे हैं वो पुलिस अफसर SHO और वो जो DCP मीणा। 302 के हत्यारे हैं, अबेटमेंट सुसाइड के हत्यारे हैं वो जो जोशी है, जो फॉर्मर MLA है, किसी भी पार्टी का उससे मतलब नहीं है, उसके साथ एक और कोई छोट भैया नेता, और उनके साथ जो उनके पीछे हैं
वो भी निश्चित रूप से इस समाज में खराबी करने के जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदार राजस्थान सरकार की पुलिस के डीजीपी भी हैं, जो अपने पुलिस अधिकारियों को ये नहीं बता रहे कि डॉक्टरों पे 302 लगाना चाहिए। एक हमारी जो मांग है कि 302 की धारा उन पर लगे सबसे पहले, जो किस पर, पुलिस वालों का। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का लगे, जो पॉलिटिशियन थे लोकल, जो कि फिरौती 50 लाख मांग रहे थे। आप मुझे बताओ, वो ले गए थे लोग अटेंडेंट्स, वो वापस ले आए कि 50 लाख दिलाएंगे। ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं। हम आज एक सच के लिए खड़े, एक सत्याग्रह है, इसको कहना शायद बेहतर वर्ड होगा। सत्याग्रह ये है कि एक डॉक्टर की मौत, एक डॉक्टर शहीद हो गए, 302 की धारा लगा दी। वो अपने जो ड्यूटी पर काम करते हुए, इसको अगर उसको सुसाइड करना पड़ रहा है, 302 की धारा पुलिस वाले लगा रहे हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा जो लाल सौत में थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ है। तो आज हमारा ये सत्य का आग्रह है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय मिलना चाहिए। उनको, जो उनके हत्यारे हैं, जो पुलिस वाले जिन्होंने उन पर 302 लगाई, उन पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। सस्पेंड से नहीं चलेगा राजस्थान सरकार।